आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। ये MCQs आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जिसे हड़प नीति कहा जाता है, इसे किस वर्ष लागू किया गया? ए ऑप्शन 1848, बी ऑप्शन 1849, सी ऑप्शन 1850, डी ऑप्शन 1851। सही आंसर है 1848 में इस नीति को लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले जो रियासत थी जिसके ऊपर कब्जा किया गया वो थी सतारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसने ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली 1911 में? ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंगे दो, सी ऑप्शन लॉर्ड रीडिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता से दिल्ली 1911 में राजधानी बदली थी लॉर्ड हार्डिंगे दो के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड एल्गिन, डी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहला जो दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था उस समय वाइसरॉय कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड मायो, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई? ए ऑप्शन लॉर्ड मायो, बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। सही आंसर है लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वाइसरॉय थे जब INC की स्थापना 1885 AD में की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत का औरंगजेब कहा जाता था? ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर है लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश भारत का औरंगजेब कहा जाता था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन है जिसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से जाना गया? ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो टू, सी ऑप्शन लॉर्ड रीडिंग, डी ऑप्शन लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया लॉर्ड मिंटो टू को क्योंकि इसी पर्सन ने जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को शुरू किया था जिसके अंतर्गत जो है वो अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगी मुस्लिम्स को। तो सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए लाया गया 1909 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हैं वो किस वर्ष शुरू किए गए? ए ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1919, डी ऑप्शन 1920। तो मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया यानी लाया गया 1919 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई? ए ऑप्शन 1896, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन 1911, डी ऑप्शन 1921। सही आंसर है 1911। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किसने की? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन भगत सिंह, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने 1926 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दूसरे विश्व युद्ध का समय काल क्या था? ए ऑप्शन 1939 से लेकर 42, बी ऑप्शन 39 से लेकर 45,
सी ऑप्शन 1939 से लेकर 1944, डी ऑप्शन 1940 से लेकर 1945। तो इसका सही आंसर है 1939 से लेकर 1945। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किसे लोकहितवादी के नाम से कहा जाता था, जो कि उनके एफर्ट्स से समाज के सुधार के लिए उसकी वजह से। ए ऑप्शन गोपाल हरि देशमुख, बी ऑप्शन गोपाल गणेश अगरकर, सी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने वीकली जर्नल प्रभाकर में आर्टिकल्स लिखना शुरू किए थे लोगों को जागरूक करने के लिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, और वो लिखा था अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फैराजी मूवमेंट के संस्थापक कौन थे 1818 में। ए ऑप्शन सैयद अहमद बैरलवी, बी ऑप्शन सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन मिर्ज़ा गुलाम अहमद, डी ऑप्शन हाजी शरीयतुल्लाह। तो फैराजी मूवमेंट को 1818 में स्थापित किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की गई, किसके द्वारा। ए ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन एम.जी. रनड़े। तो सही आंसर है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में जो थी वो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा की गई। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन वुड्स डिस्पैच, बी ऑप्शन हंटर कमीशन, सी ऑप्शन रेलेप कमीशन, डी ऑप्शन फ्रेजर कमीशन। तो मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, जो 1854 में लाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चौरी चौरा की घटना जो है किस वर्ष हुई जिसके वजह से 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन 1922, सी ऑप्शन 1924, डी ऑप्शन 1926। तो चौरी चौरे की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ए ऑप्शन 1915, बी ऑप्शन 1916, सी ऑप्शन 1917, डी ऑप्शन 1918। तो इसका सही आंसर है 1917। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी 2 लंग्स के रूप में डिस्क्राइब किया है। ए ऑप्शन ट्रूथ एंड पीस, बी ऑप्शन पीस एंड नॉन वायलेंस, सी ऑप्शन ट्रूथ एंड वायलेंस, डी ऑप्शन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। सही आंसर है नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ को महात्मा गांधी जी ने अपनी लंग्स के रूप में डिस्क्राइब किया था। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था कांग्रेस की तरफ से। ए ऑप्शन फर्स्ट आरटीसी 1930, बी ऑप्शन सेकंड आरटीसी 1931, सी ऑप्शन थर्ड आरटीसी 1932, डी ऑप्शन सभी को। सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था सेकंड आरटीसी 1931। बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कांग्रेस के 1931 के सम्मेलन कहाँ पे हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ए ऑप्शन लाहौर, बी ऑप्शन कराची, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन गया। सही आंसर है इसका कराची में। 1931 का कांग्रेस सेशन कराची में हुआ था। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल द कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।